अगर आज के इंसान बंदर से बने हैं तो आज भी बंदर क्यों हैं? क्या डार्विन की थ्योरी झूठी है? क्या इंसान सच में किसी एक कोशिका जीव से बना है? और अगर ऐसा है तो फिर इंसान को सोचने की ताकत कैसे मिली, बोलने की भाषा कैसे बनी और हमारा दिमाग इतना विकसित क्यों हुआ? चलिए जानते हैं। धरती की उम्र करीब 4 अरब साल पुरानी है। शुरुआत में यह एक आग का जलता हुआ गोला थी, सिर्फ गैस, धूल और लावा, इसके अलावा कोई जीवन नहीं था। करीब 4 अरब साल पहले समुद्रों में कुछ खास रासायनिक प्रक्रिया हुई। इन क्रियाओं से अमीनो एसिड बने जो जीवन के अहम तत्व थे। अमीनो एसिड से प्रोटीन बने, फिर आरएनए और धीरे धीरे डीएनए बने। यहीं से जीवन का पहला संकेत मिला। ऐसा एक कोशिका जीव जिसे हम लोका कहते हैं, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, यानी वे जीव जिनसे आगे चलकर हर जीव पैदा हुए, चाहे पेड़ हो, मछली, शेर, हाथी या इंसान ही क्यों ना हो। और आप सोच रहे होंगे कि एक सेल वाला जीव इंसान कैसे बना। धीरे धीरे कुछ जीव ऐसे बने जो खुद खाना नहीं बनाते थे, बल्कि दूसरों को खाकर ऊर्जा लेते थे। फिर आए वो जीव जिन्होंने तैरना सीखा, कुछ ने सूरज की रोशनी से खाना बनाना सीखा, यानी फोटोसिंथेसिस। करीब 3.5 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया ने धरती की हवा को ऑक्सीजन देना शुरू किया। उनके बाद बने कई सेल, ऐसे सेल जिनमें नाविक होता है। यहीं से आगे बने ऐसे जीव जो मल्टी सेलुलर थे, यानी कई कोशिकाओं से मिलकर बने। अब खेल बदलने लगा। करीब 50 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसे जीव आए जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी थी। इन्हीं से मछलियां बनी, फिर उभयचर, फिर सरीसृप और फिर स्तनधारी। स्तनधारी यानी वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। डायनासोर के जमाने में यह छोटे और छुपकर रहने वाले जीव थे, लेकिन जब 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्का धरती से टकराया और डायनासोर खत्म हो गए, तब इन छोटे स्तनधारियों को धरती पर राज करने का मौका मिला। यहीं से इंसान बनने की दौड़ शुरू हुई। करीब 40 से 50 लाख साल पहले पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट्स का विकास हुआ, जिनके 2 हाथ, 2 पैर और दिमाग थोड़ा विकसित था। अब बात आती है, क्या इंसान बंदर से बना है? इसका जवाब है नहीं। इंसान बंदर से नहीं बना, बल्कि इंसान और बंदर दोनों का पूर्वज एक ही था। करीब 60 लाख साल पहले एक ऐसा जीव धरती पर था जो ना पूरी तरह इंसान था और ना ही बंदर। इंसान बनने की यह सीढ़ी बहुत लंबी थी। सबसे पहले आए ऑस्ट्रोपिथेकस, जो करीब 40 लाख साल पहले 2 पैरों पर चलना सीखे थे। फिर आए होमो हेबिलिस, जिन्होंने पत्थरों के औजार बनाए। और फिर आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग जलाना शुरू किया। यह अफ्रीका से एशिया तक पहुंचे। और फिर निएंडरथैलेंसिस, जो बहुत ताकतवर थे, जिन्होंने समाज बनाया, सबों को दफनाना शुरू किया। और आखिर में आए होमो सेपियंस। अब सवाल उठता है कि हम बाकी जानवरों से अलग क्यों हैं? इसका जवाब है क्योंकि हमारा दिमाग बाकी जानवरों से बड़ा और जटिल है। हमने भाषा बनाई, प्रतीकों से बात करना सीखा। हमने धर्म, कला, संगीत और विज्ञान तक बना डाला। सबसे दिलचस्प बात, हमारा और चिंपैंजी का डीएनए 99% तक मेल खाता है, यानी हम जैविक रूप से लगभग भाई जैसे हैं। कुछ लोगों को लगता है अगर बंदर से इंसान बना तो बंदर अभी भी क्यों हैं? असल में इंसान बंदर से नहीं बना, बल्कि हम दोनों एक जैसे पूर्वज से निकले हैं। तो अब आखिरी सवाल, क्या एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है? क्या इंसान आगे और बदलेगा? हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।